इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिट 11 में की 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में। फर्स्ट फिगर है क्यूबॉइड। क्यूबॉइड इस तरह की शेप होती है जैसे हमारा रूम हो गया, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, बुक हो गई या नोटबुक हो गई। इसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों ही अलग साइड की हो सकती हैं, अलग मेज़रमेंट की हो सकती हैं, या कोई भी दो एक जैसी होंगी या एक तो ज़रूर अलग होगी। सबसे पहले इसमें आता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जैसे ये और एक आगे की तरफ की जो वॉल बनेगी या कमरे की कोई भी अगर हमारे पास रूम है उसकी जो 4 दीवार होती हैं उसको हम लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का कह देते हैं, या उसको एरिया ऑफ 4 वॉल्स भी कहा जाता है। इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई में h मल्टीप्लाई में l प्लस b। h है हमारी हाइट और l है लेंथ और b है ब्रेड्थ। तो लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया 2h मल्टीप्लाई l प्लस b। टोटल सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया में जो फ्लोर है और जो रूफ है उसका एरिया भी काउंट हो जाता है। जैसे आप अपने चारों तरफ देखेंगे, रूम में 4 वॉल्स होंगी, रूफ होगी और फ्लोर होगी, फर्श और छत और जो 4 दीवार हैं उन सब का अगर एरिया हम निकालें तो उसे टोटल सरफेस एरिया कहा जाता है। वो निकालने का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई में LB मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ प्लस HL मीन्स हाइट मल्टीप्लाई लेंथ प्लस में HB इसका मतलब हाइट मल्टीप्लाई में ब्रेड्थ। तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई में LB मल्टीप्लाई में प्लस में HL प्लस में HB। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है L मल्टीप्लाई B मल्टीप्लाई H क्यूबिक यूनिट। जो एरिया है उसको हम स्क्वायर यूनिट में फाइंड आउट करते हैं और जो वॉल्यूम है उसको हम क्यूबिक यूनिट में लिखते हैं। वॉल्यूम का मतलब है कि जैसे हमारे पास कोई बॉक्स है या कोई टम्बलर है, उसके अंदर हम कितनी चीज़ भर सकते हैं, कितना पानी उसके अंदर भरा जा सकता है या कितनी एयर उसके अंदर आ सकती है, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। सेकंड है क्यूब। क्यूब एरिया ऑफ 4 वॉल्स और लेटरल सरफेस एरिया क्यूब का क्या होगा। अब क्यूब फिगर कैसी होती है, ऐसी फिगर जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों एक जैसी होती हैं, एक ही मेजरमेंट की होती हैं। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आइस क्यूब हो गई, शुगर क्यूब हो गई। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल हैं इनको हम क्यूब मानते हैं, इस तरह की शेप को जिसमें कि तीनों साइड्स बराबर होती हैं, जितनी लेंथ होगी उतनी ही ब्रेड्थ हो और उतनी ही हाइट हो। तो इसकी साइड को A से डिनोट किया जाता है। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई A स्क्वायर भी इसको कह सकते हैं क्योंकि साइड को हम A मान लेंगे। टोटल सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर यानी कि 6A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया वही 4 वॉल्स हो गई, रूफ और फ्लोर, यानी कि जो बॉक्स होगा कोई भी क्यूबिकल शेप का तो उसका जो बेस होगा और उसका जो टॉप और जो 4 वॉल्स होंगी उन सब का अगर हम एरिया निकालें तो 6 मल्टीप्लाई A स्क्वायर होगा। A स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि इसका जो हर सरफेस होगा, हर प्लेन होगा वो एक स्क्वायर शेप का होगा और स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। तो आपके पास 6 स्क्वायर बन जाएंगे, तो इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया होगा 6A स्क्वायर। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला साइड क्यूब, जो इसकी साइड होगी उसकी पावर अगर आप 3 कर दो या उसको 3 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो, A मल्टीप्लाई A लिख लें या A क्यूब लिख लें, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा। इसके बाद आता है सिलेंडर। इस शेप को आपने अभी तक देखा है और इसके बारे में अभी कुछ ज़्यादा आपने अब तक पढ़ा नहीं है। सिलेंडर कैसी शेप होती है, जैसे हमारी कोई पेंसिल है या गैस सिलेंडर है या वाटर बॉटल है, इस शेप को हम सिलेंडर कहते हैं। ये ऊपर और नीचे से राउंड होती है, बिल्कुल सर्कुलर शेप की, और इसकी कुछ लंबाई होती है। इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो बराबर होता है 2 पाई RH के। अब R क्या होती है, जो ऊपर और नीचे का सर्कुलर एरिया होता है उसकी जो रेडियस होती है वो इस सिलेंडर की रेडियस बन जाती है, और सिलेंडर की जो हाइट होती है उसे H मान लेते हैं, H से डिनोट करते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि ये चारों तरफ का एरिया, ऊपर और नीचे का एरिया अगर हम छोड़ दें और ये जो चारों तरफ का एरिया अगर हम ले लें तो उसे कर्व्ड सरफेस एरिया कहा जाता है।
और इसको निकालने का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई में पाई मल्टीप्लाई में आर मल्टीप्लाई में एच। पाई की वैल्यू आपको मालूम ही है कि 22/7 लेते हैं या 3.14। क्वेश्चन में अगर हमें जैसी गिवन होगी तो हम वही लेंगे, अदरवाइज हम अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से ले सकते हैं। टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का, जिसमें ये कर्व्ड सरफेस एरिया और इसके टॉप और बेस का एरिया भी ऐड हो जाता है, तो ये बराबर होता है 2πr इंटू में h+r के बराबर। और वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होगा πr²h, यानी कि कोई बोतल हो उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है, तो वो वॉल्यूम हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, πr²h। तो ये थी इंट्रोडक्शन यूनिट 11 की, जिसमें हमने 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।